उर्दू गज़ल दरबार की फ़ख्रिया पेशकश जुनून उर्दू। उर्दू की अक़ीदत में उर्दू के मतवालों से गुफ्तगू रूबरू दू बदू। नाज़रीन आदाब, साहब। मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू गज़ल दरबार में आपका इस्तकबाल है। आज जुनून उर्दू में हमारे मेहमान हैं हुक्मचंद कोठारी साहब। पेशे से इंजीनियर हैं, शायर हैं, शायरी भी करते हैं। मैं उन्हीं से पूछता हूँ, कोठारी जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को। जी, मेरा नाम हुक्मचंद कोठारी है। मैं यहीं पर महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के कस्बे खरवंडी में मेरी पैदाइश हुई है और पूना में 8वीं तक तालीम हासिल करने के बाद हमारा परिवार जो है वो बालाघाट शिफ्ट हो गया मध्य प्रदेश में। तो अच्छा यहाँ जब मैं था तो मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती थी, तो मराठी में ही सब कुछ होता था। जी तो फिर मैं वहां गया बालाघाट, तब हिंदी भी सीखी, फिर जी, धीरे धीरे उर्दू भी सीखी। वाह। और जी, तो उर्दू से आपका लगाव, उर्दू से आपकी दिलचस्पी कब और कैसे पैदा हुई, और आप शायरी के मैदान में कैसे आए? जी। तो जब मैं यहाँ से बालाघाट गया सर, वहां पर मैंने वो जो मीडियम था, आ, तो वो हिंदी मीडियम था सर, और यहाँ मराठी मीडियम था। अच्छा तो मुझे दिक्कत ये होती थी कि मैं हिंदी ठीक से बोल नहीं पाता था, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। अच्छा। तो बहुत वक्त तक तो मैं बोला नहीं हिंदी किसी से, बहुत कम, जब जितनी जरूरत पड़ती थी उतनी ही बोलता था। जी फिर मुझे एक इन्फीरियरिटी जैसा लगा, मैं बोला क्यों मैं नहीं हिंदी सीख सकता। तो जी। मैंने हिंदी की खूब पढ़ाई शुरू की सर, हिंदी अच्छा, की साथ में अंग्रेजी की भी। अरे वाह। और इसी दौरान मुझे कोर्स में भी बहुत सी कविताएं थी, जयशंकर प्रसाद हैं तो महादेवी वर्मा है, इनकी सब कविताएं थी। धीरे धीरे मुझे वो समझ में आने लग गई वो कविताएं। वाह, जो कविताएं पढ़ते पढ़ते कभी कभी क्या होता था सर, किसी मैगजीन में या कहीं पर कोई शेर पढ़ने मिल जाता था, क्या बात तो है। मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ करता था। जी जी और इनिशियल स्टेज में जो शुरुआत में मैंने शेर कुछ पढ़े, उनमें से दो शेर मुझे अभी भी याद आते हैं हमेशा, जी जी जी। कि "ऐ इश्क देख हम भी हैं किस दिल के आदमी, वाह मेहमान बना के गम को कलेजा खिला दिया"। वाह, क्या बात है। तो इस टाइप के शेर मुझे बड़े मुतासिर करते थे, क्या बात कही है करके। अच्छा। हाँ, तो धीरे धीरे मुझे उर्दू में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया सर। मैंने अच्छा, सोचा कि मुझे उर्दू सीखनी ही है। वाह। तो उस वक्त तो मुझे उर्दू रस्मुल खत आते नहीं थे, जी तो देवनागरी में छपी कुछ किताबें मिला करती थी तब। जी तो कुछ किताबें मैंने खरीद ली, कुछ पॉकेट बुक्स की शक्ल में होती थी, तो जी। मैंने खरीद ली। मैंने अपना पढ़ना शुरू रखा, मुताला शुरू रखा। और जी धीरे धीरे मैं, और उनमें क्या होता था सर के माना लिखे होते थे अल्फाज के अच्छा नीचे, अच्छा। देवनागरी की किताब। तो धीरे धीरे मुझे बहुत से अल्फाज याद हो गए और उनके माने समझ में आने लग गए। क्या बात। तो लेकिन फिर भी ये था कि अ, उर्दू का सिर्फ माने, लफ्ज के जानने से शेर समझ में नहीं आता सर। अच्छा ये बड़ी दिक्कत मेरे साथ सही थी। बात है, सही बात है। हाँ, तो तो फिर मैं वहां से जब मैट्रिक मैंने पास की तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा अच्छा। रायपुर में। तो जी। उस वक्त मेरा ये जो उर्दू का शौक था पढ़ने का, वो जुनून के हद तक बढ़ गया था। ओ हो। हाँ, तो मैंने सोचा इसीलिए आप जब जुनून अपने उर्दू में हाजिर हैं, इसीलिए आप जुनून उर्दू में हाजिर हैं। जी, वो जबान ही इतनी खूबसूरत है जी जी जी। कि उससे एक बार जो लगाव हो जाता है वो कभी छूटता नहीं है सर। जी बिल्कुल सही है। हाँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रस्मुल खत सीखे जाए। अब कैसे सीखना सर, कोई जान पहचान नहीं थी, कोई सिखाने वाला नहीं था। मेरी जान पहचान में तो कोई ऐसा नहीं था जो मुझे सिखा सके। अच्छा तो कुछ वक्त बाद मुझे समझ में आया कि एक कायदा मिलता है, हाँ हाँ। तो वो ABCD जैसे 12 कड़ी की किताब जी होती है। जी 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 तो मैं वहाँ के एक बाजार में गया, किताबों का बाजार है गोल बाजार करके। जी। तो वहां से वो 4 आने में उस वक्त कायदा मिलता था, वो खरीद के लाया। अब बताएगा कौन सर, जी उसमें कौन बताएगा लाम में मीम जुड़ता है नहीं जी जुड़ता। जी 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 जी। तो ऐसा धीरे 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 मैंने खुद ही सीखना शुरू किया। वो। और फिर मैं वो जो हिंदी के लफ्ज होते थे,
अल्फाज होते थे उनसे मिलाने की कोशिश करता था। जी। धीरे मुझे बहुत वक्त लगा सर वो उर्दू रस्मुल खत सीखने में। अच्छा। मतलब ये है कि जो उर्दू जानने वाले 2 दिन में सीख सकते हैं वो मैं 20 दिन में भी नहीं सीख पाता, क्योंकि मुझे हर कोई बहुत दिक्कत आती थी। जी जी तो जी। धीरे धीरे ये हुआ सर कि मैं रस्मुल खत सीख गया। फिर वाह मैंने सोचा कि जब मैं रस्मुल खत सीख ही गया तो क्यों ना मैं सबके कलाम उर्दू रस्मुल खत में ही पढूं। वाह। तो मैंने वो किताबें खरीदनी शुरू की और फिर मैं धीरे धीरे मेरे पास अच्छा खासा एक जखीरा हो गया किताबों का। सभी असातिज़ा को पढ़ा, मीर से लेकर मीर, गालिब, इकबाल, सबको पढ़ा सर। जी अभी जी। के जो शोरा हजरात है उनको भी पढ़ा। वाह। तो धीरे धीरे ऐसा मेरा शौक उर्दू में पैदा हो गया। फिर शायरी की जो बात थी सर, बीच में ये कुछ मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ अरसा गुजरा कि मैं उर्दू की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया सर। अच्छा। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से वापस आया 1965 में, 66 में, तब 1975-76 में, तो मैं रोजी रोजगार के चक्कर में उलझ गया। कुछ अच्छा। हालात ने भी मुझे मजबूर रखा और मैं करीब करीब 2015 तक फिर उर्दू नहीं पढ़ पाया सर अच्छे से। ओ। तो बहुत कुछ मैं भूल गया हूँ, बहुत कुछ मैं मुझे तलफ़ुज़ भी अब याद नहीं आते बरोबर, जी जी तो भूल गया। लेकिन 2015 के बाद जब मैं बम्बई में आ गया था उस वक़्त, जी उससे पहले ही आ गया था 2008 में। जी। तो फिर मैंने वापस से उर्दू पढ़ना शुरू की, वापस से किताबें खरीदनी शुरू की और मेरे पास आजकल काफ़ी किताबें हैं, मेरा मुताला चलता ही रहता है सर। आपकी अपनी लाइब्रेरी है एक तरह से अभी इस वक्त। हाँ, छोटी सी है सर। बहुत सी किताबें तो मेरी उधर ही छूट गई। मेरा परिवार इतनी जगह शिफ्ट हुआ कि जी मैं वो किताबों को नहीं संभाल पाया चाह कर भी सर। कुछ दीमक की भेंट चढ़ गई, कुछ हो गया, कुछ किसी को दे दी तो उन्होंने वापस नहीं की। जी। ऐसी मेरी बहुत सी करीब 200-250 किताबें वैसी चली गई। चली गई। जी जी तो बहुत कम है, लेकिन जो है वो बहुत अच्छी किताबें हैं जी। और उनका मुताला मेरा होते ही रहता है। और उर्दू का मुझे इतना शौक है सर कि मैं एक जुमला मैं चाहूँ कि बता दूं कि मेरी आंख भी उर्दू की गोद में खुलती है और मैं वाह सोता ही उर्दू की गोद में हूँ। वाह वाह वाह। क्या बात कही है आपने, वाह। बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपने असगर तखल्लुस क्यों रखा? इस तखल्लुस की वजह असगर क्यों जी सर। रखा? जी, वो असगर का ऐसा है कि मुझे करबला का वाकया मैंने ओ, पढ़ा। क्या जी बात है, सर। क्या बात है। और वो असगर का सगीर से वो लफ्ज आया है, जी जी तो जी उसका मतलब होता है बहुत छोटा। जी 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 जी। जी, उसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मुझे वो तखल्लुस बहुत पसंद आया था। जी। तो मैं बोला यार वैसे भी मैं बहुत छोटा शायर हूँ, तो मैं क्यों ना असगर ही रख लूं। जी 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 तो मैंने असगर तखल्लुस रख लिया। जी 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 जी। समझ गया मैं। क्योंकि आप शायर हैं कोठारी जी, तो कुछ नमूने कलाम हमारे नाज़रीन के लिए भी पेश कीजिए, ताकि वो आपकी शायरी को समझ सकें, महजूज हो सकें उससे। जिस जी, मुझे देखना पड़ेगा सर, कुछ जी जी याद बिल्कुल, रहता नहीं है। हाँ बिल्कुल तो देखिए, मैं बिल्कुल देखिए। मोबाइल में से पढ़ के जी बताता हूँ। जी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देख सकते हैं आप, मोबाइल में से पढ़कर बताइए। इरशाद। हाँ, मतलब समाज फरमाइए सर। अता हो। कि किससे जुड़े हैं दिल के मेरे तार कौन है? वाह, क्या बात। किससे जुड़े हैं दिल के मेरे तार तार कौन है? कौन है? आता ये मेरे ख्वाब में हर बार कौन है? वाह, क्या बात, क्या बात। और साकी अजब निजाम है मैं खाने का तिरे। वाह। साकी अजब निजाम है मैं है, खाने का तिरे। है, मैं किसको मिल रही है तलबगार कौन है? वाह, क्या बात है, क्या मैं बात। किसको मिल बहुत रही अच्छी, है तलबगार बहुत कौन अच्छी, है? बहुत अच्छा। और लगने को अब भी लगता है बाजार मिस्र का। वाह। लगने को अब भी लगता है लगता है बाजार मिस्र का। मिस्र का। यूसुफ का लेकिन आज खरीदार कौन है? क्या बात, क्या बात। यूसुफ का बहुत लेकिन अच्छा। आज खरीदार कौन है? फिर से हर पढ़िए शेर शख्स को को दोबारा। गुमा है कि दोबारा उसकी दोबारा है मुकर्रर इरशाद, यूसुफ वाला शेर, जी मुकर्रर इरशाद। जी जी जी, पेश करता बहुत हूँ। अच्छा। लगने को अब भी लगता है बाजार मिस्र का। क्या बात है। यूसुफ का लेकिन आज खरीदार कौन है? वाह हर शख्स को गुमा है कि उसकी है ये जमीन। वाह। हर शख्स को गुमा है कि उसकी है है ये ये जमीन। जमीन।
कोई बताओ सच में जमींदार कौन है, वाह, क्या बात है, कोई क्या बात है। बताओ सच में जमींदार बहुत अच्छा, कौन है। बहुत अच्छा। और शेर पेशे तक के तैराक तुम भी वैसे तो कुछ कम नहीं मगर, वाह, तैराक तुम भी वैसे तो कुछ कम कम नहीं नहीं मगर, मगर, है देखना के जाता अब उस पार उस कौन है, पार कौन है। वाह, क्या है बात है। देखना के जाता अब उस उस पार पार कौन कौन है। है। और खुद को बचा सके जो गुनाहों के जाल से, वाह, खुद क्या को बात। बचा सके जो गुनाहों के जाल जाल से, से। इतना भी इस जहां में बेदार कौन है, वाह, क्या इतना बात। भी इस जहां में बेदार कौन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कौन रास्ते मेरे दुश्वार कर गया, क्या बात है। ये ये कौन कौन रास्ते मेरे दुश्वार कर दुश्वार गया। कर गया, ये जा बजा बिछा जो गया खार कौन है, कौन है। वाह, क्या ये बात। जा बजा बिछा जो गया खार कौन कौन है। है। और कोई तो ऐसा हो कि करूं जिसका एतमाद, वाह, कोई तो ऐसा ऐसा हो हो। कि करूं जिसका एतमाद, और दिल के अलावा मेरा यहाँ यार कौन है, वाह, क्या बात, दिल क्या के बात। अलावा बहुत मेरा अच्छा। यहाँ यार कौन कौन है। है। और शेर यूं है कि ये कौन रोक लेता है मुझको गुनाह से, वाह, ये कौन कौन रोक लोग लेता है मुझको गुनाह गुनाह से, से। हर गाम पर जो करता खबरदार कौन है, क्या बात है, बहुत हर अच्छा, हर बहुत अच्छा। हर गाम पर जो करता खबरदार कौन कौन है। है। और जिस आदमी के पास न हो दौलत खुलूस, वाह, जिस आदमी के पास न हो दौलत दौलत। खुलूस, उससे ज्यादा दहर में नादार कौन है, क्या बात है। वाह, वाह, उससे वाह। ज्यादा दहर में बहुत नादार खूब, कौन है। बहुत खूब। आखिरी शेर है कि ये किस तरह का अदल है कैसी है मुंसिफी, वाह, ये किस तरह का अदल है कैसी है कैसी है। मुंसिफी, जी। किसको सजा मिली है खतावार कौन है, वाह, क्या बात किसको है। सजा मिली है खतावार कौन है। हालात हजरा पर है ये तो। वाह, जी वाह, सर। वाह, जी। क्या बात। और मक्ता पेश करता हूँ कि सबने जमीर बेचा है दौलत की चाह में, वाह, सबने जमीर बेचा है दौलत की चाह कहा में, मैं। असगर यहाँ पे साहिबे किरदार कौन है, वाह, क्या बात। असगर यहाँ पे साहिबे क्या किरदार कौन क्या है। खूब मक्ता का है। वाह, वाह, क्या बात। बहुत एक गजल, मैं चूंकि उर्दू और गजल की बात हो रही है जी, जी। तो मैं एक गजल गजल पे ही सुनाना चाहता हूँ सर। इरशाद, इरशाद, जी जी। सुनाइए, सुनाइए। अब मतलब यूं है कि उल्फत की आग दिल में लगाकर गजल कहूँ, वाह, क्या बात है। उल्फत की आग दिल में लगाकर गजल कहूँ, जी। नफरत के सारे शोले बुझाकर गजल कहूँ, वाह, क्या बात है। नफरत के सारे शोले बुझाकर जाकर गजल गजल कहूँ, कहूँ। वो लोग जिनको इश्क गजल से है दोस्तों, वाह, वो वो लोग लोग जिनको इश्क गजल से गजल है से है दोस्तों, दोस्तों। उनको सुखन का जाम पिलाकर गजल कहूँ, वाह, क्या बात है, उनको क्या बात सुखन है। का जाम पिलाकर पिलाकर। गजल कहूँ। जी। और उर्दू की रोशनी से मुनव्वर हो दो जहां, वाह, उर्दू की रोशनी से रोशनी से। मुनव्वर हो दो जहां, हाँ, कंदील इल्म व फिक्र जलाकर गजल कहूँ, जबरदस्त, जबरदस्त, क्या बात है। कंदील इल्म व फिक्र जलाकर गजल कहूँ। और हुस्ने बयां के बंद दरीचों को खोलकर, वाह, हुस्ने बयां के बंद दरीचों को खोलकर, हर एक नफस में शहर जगाकर गजल कहूँ, वाह, वाह, फिर हर पढ़िए एक तो, फिर नफस पढ़िए। में शहर जगाकर गजल मुकर्रर, कहूँ। मुकर्रर इरशाद, मुकर्रर इरशाद। हुस्ने बयां के बंद दरीचों को क्या बात खोलकर, है, क्या बात। हर एक नफस में शहर जगाकर गजल कहूँ। और शेर ये है कि जिसने सुखनवरी की ये तौफीक दी मुझे, वाह, जिसने सुखनवरी की ये तौफीक तौफीक। दी मुझे, सर उसके आस्था पे झुकाकर गजल क्या कहूँ, बात है, क्या बात सर है, क्या उसके बात है। आस्था वाह, पे झुकाकर गजल कहूँ। वाह, वाह, और वाह, नगमे बिखेर दूं मैं फजाओं में प्यार के, वाह, क्या बात है। नगमे बिखेर दूं मैं फजाओं में में प्यार प्यार के, के। गुलशन के गोशे गोशे में जाकर गजल कहूँ, वाह, बहुत अच्छे। गुलशन के गोशे गोशे में जाकर जाकर गजल कहूँ। गजल कहूँ। और आखिरी शेर है कि मेरा जो बस चले तो मेरी जान आरज़ू, वाह, क्या बात है। मेरा जो बस चले तो चले मेरी तो। जान आरज़ू, तू। खुद तुझको मैं तुझी से छुपा कर गजल वाह, कहूँ, हाँ, क्या बात है, क्या बात है। खुद तुझको मैं तुझी से छुपा कर पाकर गजल कहूँ। गजल कहूँ। और असगर ये आरजू है
कि एक माह जबीन को, माह जबीन का वाह, असगर ये आरजू है आरज़ू कि है। एक माह जबीन का, हाँ, असगर ये आरजू आरज़ू है है कि एक माह जबीन बीन का, का। दस्ते हिना लबों से लगाकर गजल कहूँ, वाह, क्या हौसला दस्ते है, क्या हिना हौसला है, वाह। लबों से लगाकर गजल क्या बात कहूँ। है, क्या बात। तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसी अच्छे। कुछ काफिया पैमाई कर जी लेता जी हूँ जी, सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कलाम सुना है आपने। उम्मीद है हमारे नादरीन को आपकी गज़लें पसंद आएगी। चलते चलते हमारे नादरीन के लिए और ख़ास तौर पर उर्दू वालों के लिए कोई पैगाम आज के हालात के पस मंज़र में अगर आप देंगे तो नवाजिश होगी कोठारी जी। जी। उर्दू एक इतनी खूबसूरत जबान है कि एक बार जो इसको पढ़ने लग जाता है या समझने लग जाता है, उससे वो कभी छूटती नहीं है। सच है, तो सच का। इतनी खूबसूरत जबान को, इतनी जिसमें इतनी तहजीब है, उसको हर एक को पढ़ना ही चाहिए। जी जी जी। और यह है कि उर्दू एक ऐसी जबान है सर, जिसके बिना बहुत सारे हमारे रोजमर्रा के काम या बहुत सारी कविताएं कह लीजिए, जी, गजलें, नज़में कह लीजिए, पूरी नहीं हो सकती। तो बिल्कुल। इतनी खूबसूरत जबान को हर एक ने पढ़ना ही चाहिए। पढ़ना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सर, हम जो उर्दू जानते हैं, जी वो भी अब ऐसे हो गए हैं कि एक अखबार या कोई रिसाला तक नहीं खरीदते हैं जी कि उनके बच्चे भी उर्दू पढ़ पाए। जी जी। तो ऐसा देखा जाता है कि इस वजह से काफी अखबार बंद हो जाते हैं, बंद हो रहे, रिसाले बंद हो जाते हैं। बंद हो। तो हम क्यों ना उनका ताउन करें, और कम से कम एक अखबार ही रोज खरीद लिया करें। जी दो तीन रुपए का होता है, जी सौ, जी। 90 रुपए, 50, 100 रुपए में वो काम पूरा हो जाता। तो घर में बच्चे भी उर्दू सीखेंगे और हमारा भी जो उर्दू से लगाव है वो बना रहेगा। ये एक ऐसी जबान है सर कि ये लोगों को जोड़ने का काम करती है हमेशा। सही बात, लोगों सही। को ही नहीं, कौमों को जोड़ने का काम जोड़ने कर का काम सकती है। करती है, सही बात है। बिल्कुल कर सकती है सर, ये बात हमको समझनी होगी। और उर्दू चूंकि कोई ऐसी जबान नहीं है, यहीं की जबान है, भारत की जबान है, हिंदुस्तान की जबान है। जबान है, तो सही है। इसको जानना उतना ही जरूरी है जितना हिंदी को भी जानना जानना जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही फरमाया तो आपने। मेरा यही कहना है लोगों से कि उर्दू का मुताला कीजिए, इस खूबसूरत जबान से दूर मत होइए, इसको खोइए मत। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि आपका पैगाम में मोहब्बत जो है वो लोगों तक पहुंचेगा, हमारे नाज़रीन तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। और आइंदा भी इस तरह से हम आपसे मिलते रहेंगे। जी, सभी नाजरीन को आदाब अर्ज आदाब करता आदाब आदाब आदाब। हूँ।